Hello, welcome to my friends. How are you? Welcome to my class on ट्रिपल सी एंड बियॉन्ड। जैसा कि आप लोग का एग्जाम आने वाला है ट्रिपल सी का, तो आप लोग ट्रिपल सी के बारे में लगभग फंडामेंटल, लिब्रे ऑफिस, ये सब के अलावा एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है कंप्यूटर नेटवर्क का, कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी। आज कंप्यूटर नेटवर्क पूरा पढ़ा दिया जाएगा, उसके बाद सिक्योरिटी का क्वेश्चन कल डाल दिया जाएगा या अभी आज शाम को ही डाल दिया जाए। इससे आप पढ़ के इसमें क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, ये इस क्वेश्चन से बहुत फेमिलियर होना पड़ता है तभी ये हो पाता है। तो लेट्स स्टार्ट टुडे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये तुम्हारा आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है? कोई भी काम करने का स्टेप, ग्रुप ऑफ स्टेप्स क्या होते हैं, कोई भी काम किया जाता है उसके स्टेप्स क्या होते हैं, इस हिसाब से हम लोग का प्रोटोकॉल है। तो इंटरनेट जब कनेक्ट होता है तो कौन सा स्टेप फॉलो करता है, उसको कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इधर देखो नीचे लिखा हुआ है, देयर इज सो मच मोर देन स्ट्रिंग ऑफ नंबर। मतलब एक आईपी एड्रेस पे एक नंबर भी होता है 192.168 कुछ कैसा करके, मगर ये मोर देन उससे ज्यादा होता है। एक यूनिक आइडेंटिफायर असाइन होता है इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस से। इसके मतलब क्या होता है, जैसे कि आप किसी नजदीक है कहीं पे टावर पे, जैसे कि आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट है, ठीक है, कहीं का टावर होगा, उस टावर से राउटर कनेक्ट होगा, राउटर से आपका मोबाइल या पीसी कनेक्ट होगा, ठीक है। तो आपका कुछ नंबर होता है 192.168.1.11 कुछ ऐसा करके होता है, इसको कहते हैं आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस होता है कि उस समय उस नंबर पे केवल एक डिवाइस चल रहा है, और इसी में एक होता है IMEI नंबर या मैक नंबर, IMEI नंबर या मैक एड्रेस, ठीक है। ये एड्रेस होता है जो हमेशा आपकी डिवाइस की होती है। IMEI नंबर हमेशा एक कभी नहीं चेंज होता, नो चेंज मतलब कि जो नेटवर्क कार्ड आप में लगा रहता है वो होता है, ठीक है। और ये आईपी एड्रेस हमेशा चेंज होता है। अभी नेटवर्क हमें इस नेटवर्क में है, दूसरे समय दूसरे, मतलब सेम टाइम में सेम आईपी किसी की नहीं हो सकती, इसलिए आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है, इतना आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट। आज 100 क्वेश्चन पूरे करवाए जाएंगे इसमें कि आपका एक भी प्रश्न छूटने नहीं पाएगा, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जांपल ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी का एग्जांपल कौन सा है, ठीक है, उदाहरण कौन सा है। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? टोपोलॉजी मतलब होता है संरचना। टोपोलॉजी मतलब क्या होती है? संरचना। संरचना मतलब कि जैसे अगर जियोग्राफी की बात करते हैं आप लोग, तो जैसे कि जियोग्राफी है तो उसमें पहाड़ों साइड में जाएंगे तो वहां कहते हैं वहां पहाड़ी इलाका है, मैदानी क्षेत्र में जाएंगे मैदानी, नदियों क्षेत्र में नदियों का इलाका है, ठीक है। तो इसलिए नेटवर्क का भी एक टोपोलॉजी होता है कि कोई भी नेटवर्क किस तरह से कनेक्ट है, ठीक है। तो इस कई टोपोलॉजी होती है, एक बस टोपोलॉजी होती है, ठीक, एक रिंग टोपोलॉजी होती है, एक ट्री टोपोलॉजी होती है, एक मेश टोपोलॉजी होती है और एक स्टार टोपोलॉजी होती है। तो इसमें देखिए रिंग, स्टार, बस तीनों, इसलिए ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। यहाँ नीचे देखिए क्वेश्चन में, ये देखिए बस में इस तरह कनेक्शन होता है, रिंग में इस तरह कनेक्शन होता है, स्टार में इस तरह कनेक्शन होता है, मेश में इस तरह कनेक्शन होता है, ट्री में इस तरह कनेक्शन, हाइब्रिड मतलब दो का मैच जाता है। इसमें देखिएगा आप लोग इस वाले क्वेश्चन पे, तो देखिएगा यहाँ पे हाइब्रिड मतलब यहाँ देखिए ये स्टार वाला मैच कर रहा है कुछ, ये वाला, और एक और इसमें ये मैच कर रहा है कौन सा, ये रिंग वाला। दो टोपोलॉजी इसमें मिक्स होते हैं जो कहते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर। इसको कल हमने क्वेश्चन करवाया था, तो इसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक होता है HTTPS, एक होता है HTTP, ठीक है। तो इसका होगा HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट मतलब क्या होता है, कोई आपका पेज रहता है, कुछ टेक्स्ट लिखा रहता है, उसका आप जैसे क्लिक करते हैं तो नया पेज खुल जाता है, इसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। जो इनसिक्योर होता है इसमें जो है एस नहीं लगा होता है, जो सिक्योर होता है इसमें एस लगता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, बस इतना है, दोनों एक ही चीजें हैं, सिक्योरिटी। नेक्स्ट, कौन सी डिवाइस कोई नेटवर्क को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। विच डिवाइस यूज टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क, मतलब बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ने के लिए कौन सा डिवाइस का यूज किया जाता है? राउटर डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ने। नेटवर्क इसमें ध्यान रखना कि कोई डिवाइस नहीं, नेटवर्क को जोड़ने के लिए, ठीक है। तो भाई ये आपका राउटर है, ये आपका स्विच है, स्विच मल्टीपल डिवाइसेस, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, राउटर। राउटर का अगर सिंपल
ROUTE, राउट। रूट मतलब होता है रास्ता और रोटर मतलब रास्ता देने वाला। तो ये नहीं है, ये स्विच नहीं, राउटर है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फायरवॉल इन ए नेटवर्क? फायरवॉल का काम क्या है नेटवर्क में? फायरवॉल का काम क्या है नेटवर्क में? तो जैसे आप सिंपल सुनते होंगे कि कोई भी चीज, जैसे कि आपका, ये थोड़ा मोटा कर लेते हैं इसको। ठीक है, कोई भी आपका कंप्यूटर है और वो नेटवर्क से कनेक्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोई आपको मतलब हैकिंग वाले भी, बैड वेबसाइट भी आप लोग के ऊपर अटैक कर सकती हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक फायरवॉल टाइप का होता है, जो होता है ये जितनी भी वेबसाइटें होती हैं वो उसमें आती हैं और उसमें फिल्टर होके जाती है। फिल्टर होके मतलब जो अच्छे वेबसाइट हैं, जो मतलब जिसमें वायरस वगैरह नहीं है, वो जाती, नहीं तो उनको रोक दिया जाता है। इसको कहते हैं फायरवॉल। तो फायरवॉल क्या करता है? टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, मतलब बिना अथराइज एक्सेस को ये नहीं लेती हैं। ठीक है, थोड़ा सा पतला करते हैं इसको। नेक्स्ट, विच नेटवर्क यूज टू कम्युनिकेट विद इन ए स्मॉल जियोग्राफी, मतलब कम छोटे एरिया में कौन सा नेटवर्क यूज किया जाता है? तो हम लोग का 4-5 प्रकार का नेटवर्क होता है। तो एक होता है लैन, ये सबसे कम, वेरी लेस, या इसको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। वैन क्या होता है? लैन के बाद आता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और इसके बाद होता है मैन के बाद वैन। वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। होता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन मतलब पर्सनल। ठीक है, पर्सनल मतलब जैसे हम लोग हॉटस्पॉट खोल देते हैं, ब्लूटूथ खोल देते हैं, ये तो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाता है। तो हम लोग का सबसे छोटा कौन सा होता है? लैन, सबसे छोटा लैन एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस? डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। इसका वर्क क्या होता है, एक बार इसको आप समझ लीजिए। डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, बी है इसका आंसर, बी। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग कोई चीज सर्च करते हैं, जैसे www.google.com सर्च किया, ठीक है, तो ये जाता है कहाँ पे जाता है? डीएनएस के पास। डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम के पास जाता है। यहाँ पे फोन बुक होता है इसके पास, फोन बुक, तो कहते हैं फोन बुक। क्योंकि आप जानते हैं कि google.com भी कहीं ना कहीं पे होगा, तो उसकी ना कोई आईपी होगी, इंटरनेट प्रोटोकॉल का कोई आईपी होगा, एड्रेस होगा। तो एड्रेस, तो हम लोग एड्रेस याद नहीं रखेंगे कि 8.8.8.8 कुछ भी एड्रेस हो सकता है, तो हम लोग एड्रेस तो याद नहीं रख सकते हर उस वेबसाइट का। तो क्या करता है, इसका काम करता है डीएनएस। डीएनएस क्या करता है, एक फोन बुक रखता है, जैसे google.com है तो गूगल, उसके आगे उसका एड्रेस लिखा रहेगा 192 कुछ भी करके उसका एड्रेस लिखा जाएगा। तो डीएनएस क्या करता है, हम लोग को एड्रेस प्रोवाइड करता है, ये फिर उस गूगल से संपर्क कर लेता है। ठीक है, ये होता है डोमेन नेम सिस्टम, मतलब नेम सर्च कर रहे हैं। फोन मोबाइल में नहीं होता है कि आप लोग फोन मिलाते हैं तो डालते हैं तो नाम है, मगर डायल क्या होता है, नंबर डायल होता है। इसीलिए इसमें भी होता है google.com डालेंगे मगर उसका नंबर कोई ना कोई आता है। कौन का आता है? डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। अगला, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया था? ईमेल भेजने के लिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, इसको भी कल करवाया गया था। ठीक है, फाइल भेजने के लिए, इसको तो फाइल ट्रांसफर, ठीक है, FTP होता है फाइल भेजने के लिए, HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ये होता है हाइपर टेक्स्ट, मतलब कोई भी टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कौन सा आएगा। SNMP होता है आप लोग का मतलब नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए होता है, नेटवर्क सिक्योर। अभी ये क्वेश्चन आएगा आगे तो उसमें पूरा समझ जाएंगे आगे।
विच आर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क मतलब जिसमें कोई वायर ना हो। तो आप लोग देखते हैं ना वाईफाई में कोई वायर लगता है, नहीं लगता है। तो वायरलेस, ये भी ब्लूटूथ में वायर लगता है, नहीं लगता है, ये भी वायरलेस है। इंफ्रारेड जो आप लोग रिमोट चलाते हैं टीवी वगैरह का, वो भी वायरलेस होता है। तो इसमें एग्जांपल हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्टैंडर्ड इथरनेट नेटवर्क, मतलब इथरनेट नेटवर्क का स्टैंडर्ड क्या है। तो कई स्पीड आती है, 10 Mbps, 100 Mbps, 1 GB। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, सभी स्पीड में आती है नेटवर्क। नेक्स्ट, विच डिवाइस इज यूज्ड टू इंजीनियर वीक नेटवर्क स्ट्रेंथ, मतलब कौन सा उपकरण कमजोर नेटवर्क सिग्नल को पुनर्जीवित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसको कहते हैं रिपीटर। ठीक है, कौन सा नेटवर्क होगा, कौन सा डिवाइस यूज होता है, रिपीटर। तो आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे बहुत बड़ा नेटवर्क होता है तो वायर बिछी है तो बीच में एक बॉक्स लगा रहता है, उसे कहा जाता है रिपीटर। नेटवर्क को पुनर्जीवित कर देता है, मतलब बहुत दूर की जब नेटवर्क जाता है, लाइन बिछी रहती है तो उसका सिग्नल थोड़ा स्ट्रेंथ कम हो जाता है। स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम कौन करता है, रिपीटर स्ट्रेंथ बढ़ाता है। ठीक है, रिपीटर पुनर्जीवित करना, बढ़ाना या फिर से नया नेटवर्क बना देना। नेक्स्ट, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ FTP, अभी बताया गया फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए स्विच, स्विच का क्या काम होता है, टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस एंड फॉरवर्ड डाटा बेस्ड ऑन MAC एड्रेस। तो इसका भी फर्स्ट ही सही होगा। ठीक है, अब देखो राउटर का क्या काम होता है, राउटर का काम होता है IP एड्रेस के हिसाब से किसी नेटवर्क को बनाना। ठीक है, और स्विच का क्या काम होता है, MAC एड्रेस स्विच। तो MAC एड्रेस के लिए काम होता है। MAC एड्रेस क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, और इसी को मोबाइल में जो होता है, ये तो लैपटॉप में होता है, इसी को कहते हैं IMEI। ठीक है, जो IMEI होता है मोबाइल में होता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इसका आप फुल फॉर्म ढूंढिएगा। तो ये पहला होगा, कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस एंड फॉरवर्ड डेटा बेस्ड ऑन MAC एड्रेस। विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज लार्ज, अभी बताया गया लार्ज मतलब सबसे छोटा होता है लैन, फिर मैन, फिर वैन, कहता है पैन। पैन सबसे छोटा, ब्लूटूथ हम लोग हॉटस्पॉट वगैरह खोलते हैं ना, तो वो ये काम होता है, तो हम लोग इसमें लगाएंगे वैन। सबसे बड़ा नेटवर्क होता है कौन सा, वैन। विच नेटवर्क टोपोलॉजी वाज यूज्ड इन सेंट्रल हब, सेंट्रल हब। अभी आप लोगों ने जो टोपोलॉजी देखा होगा तो एक में स्टार टोपोलॉजी में होता है सेंट्रल हब। सेंट्रल हब मतलब क्या होता है, आज समझ, बस में क्या होती है, सिंपल एक लाइन होती है, बस तरह की बस होती है। ठीक है, इसमें बहुत सारे नोड कनेक्ट होते हैं, इसको कहते हैं बस टोपोलॉजी। ठीक है, ये कौन सी है, बस टोपोलॉजी। और इस वाले जो लाइन होती है इसको कहते हैं बैकबोन ऑफ द नेटवर्क, बैकबोन। ठीक है, स्टार क्या होता है, स्टार में ऐसा नोड, एक यहाँ पे मेन हेड रहता है और एक इसी हेड से सब कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं सेंट्रल हब, सेंट्रल हब। ठीक है, और रिंग में क्या होता है, एक दूसरे से आप इसमें कनेक्ट हैं, मतलब डेटा जाएगा तो एक दूसरे से होके जाएगा। ठीक है, एक कनेक्शन खराब हो जाएगा तो समझ लो पूरा कनेक्शन खराब हो गया। मेस में क्या होता है, मेस आप लोगों ने देखा होगा खाना जहाँ मिलता है हॉस्टल वगैरह में, तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, सबका कनेक्शन और सबसे रहता है। ठीक है, मतलब काफी मेस रहता है। मेस मतलब होता है भीड़ भाड़। ठीक है, ये होता है मेस। सेंट्रल नोड किस में होता है, स्टार में होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VPN, इसका होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट,
विच प्रोटोकॉल यूज फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। अभी बताया था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है तो आपको HTTPS करना पड़ेगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है, ये एस लगा होता है। विच आर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस कौन होता है, अभी आप लोगों को बताया ना आईपी एड्रेस क्या होता है। तो आईपी एड्रेस में हमको लगता है दोनों हैं, 192.168 प्लस 1.1, और ये भी आईपी एड्रेस हो सकता है 2.5, 2.5, 2001। अगर बोथ दिया रहे तो दोनों करना है, नहीं तो अगर ओरिजिनल देना है तो ये ही एक मेन रहेगा 192.168 1. गूगल ये क्या है, ये वेबसाइट एड्रेस है और ये है मैक एड्रेस, ठीक है। तो बोथ में अगर निशान दिया तो बोथ, नहीं तो फर्स्ट तो सही है। सॉरी। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैक। तो इसका भी अब हमने बताया मीडिया एक्सेस कंट्रोल। सॉरी। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मॉडेम। मॉडेम क्या होता है, MODEM, मॉडेम, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है इसका फुल फॉर्म। तो क्या करता है, कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग एंड एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल। तो मॉडेम का फुल फॉर्म देखें ना, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ठीक है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। ये क्या होता है, जब कभी मोबाइल आप कंप्यूटर पे काम करते हैं और इंटरनेट का एक्सेस करना रहता है सिम से, तो आपको मॉडेम लगाना पड़ता है। ये क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करता है। व्हाट डज DHCP स्टैंड फॉर। इसका होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक मतलब होता है गतिशील। आप अपने मोबाइल से किसी हॉटस्पॉट खोला, कोई भी हॉटस्पॉट खोला, तो एक आईपी एड्रेस डायनेमिकली मतलब अपने आप से उसको दे दी जाएगी। अगर हो सकता है सेकेंड बार, दूसरी बार वो करे तो फिर से चेंज होकर आईपी मिल सकती है। इसको डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। आईपी देता है हमें डायनेमिक मतलब चेंज कर करके। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर का पर्पज क्या होता है, ए सिस्टम दैट एड ए मिडिलमैन बिटवीन ए यूजर एंड द इंटरनेट। अब प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है ये आप एक बार और समझ लीजिए। सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एंड फिल्टर नेटवर्क ट्रैफिक, ठीक है। इसका फिगर मिल जाए तो अभी आप बना दें। जैसे आप कोई वेबसाइट सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी आप डायरेक्ट कनेक्ट हैं किससे, इंटरनेट से। तो इंटरनेट को पूरी जानकारी आपकी मिल रही कि क्या आप कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है प्रॉक्सी, एक आप बीच में हैं, आप एक्सेस कर रहे हैं, एक बीच में एक और नेटवर्क आ जाता है। तो अब इसको लगता है, इस इंटरनेट को लगता है कि ये हमसे बात कर रहा है, ठीक है, हमसे बात ये कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है प्रॉक्सी। आप लोगों ने स्कूलों वगैरह में प्रॉक्सी है कि दूसरे का अटेंडेंस लगा देना ही प्रॉक्सी कहते हैं, ठीक है। मतलब कि इसको लगता है कि ये बात कर रहा है, मगर हम लोग डायरेक्ट इससे कनेक्शन स्टेब्लिश करके प्रॉक्सी, तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि हम लोग को जो है हैकर वगैरह डायरेक्ट हम लोग को एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। इसे बोलते हैं प्रॉक्सी सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फिल्टर नेटवर्क ट्रैफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेल भेजने के लिए काम आता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन में वायरलेस कौन सा नहीं है, ठीक है, इसमें कौन सा वायरलेस नहीं है। तो वाईफाई
नहीं तार, वायरलेस मतलब बिना तार का, वायरलेस, लेस मतलब नहीं है, वायरलेस वायर नहीं है। तो ब्लूटूथ में भी वायर नहीं होता, ईथरनेट में भी नहीं, ब्लूटूथ में क्या होता है, वायरलेस वायर होता है, ईथरनेट में वायर नहीं होता है। तो इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन, ये समझो पहले। निम्नलिखित में कौन सा वायरलेस संचार तकनीक का उदाहरण नहीं है, तो ईथरनेट नहीं है। क्वेश्चन करते समय ये ध्यान दिया करो कि नहीं है कि है पूछ रहा है, इससे समझ में आ रहा है कि हम लोग अभी वायरलेस है के हिसाब से तीनों को सही कर देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर ऑफ HTTP का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है? तो डिफॉल्ट पोर्ट नंबर HTTP का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका होता है चलो अभी नीचे आएगा क्वेश्चन, हम भूल गए हैं इसको, अभी नीचे इसका पूरा एग्जांपल कराएंगे। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल? ये क्या करता है, सेंड करता है एरर एंड कंट्रोल मैसेज को सेंड करता है, एरर एंड कंट्रोल मैसेज को सेंड करता है। तो सेंड एरर एंड कंट्रोल मैसेज, कोई भी एरर आ रहा है तो कौन भेजेगा, जैसे 404 एरर आ जाता है, 192 एरर आ जाता है, कभी कभी नेट चलाते हैं तो कौन करता है ये एरर एंड कंट्रोल मैसेज, कौन करता है, ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। कौन सा नेटवर्क लैन खंडों के बीच पैकेट को फिल्टर और अग्रेसित करता है? इसमें होगा स्विच नेटवर्क। स्विच एक डिवाइस है। तो राउटर तो लैन मतलब IP को कन्वर्ट करता है। मॉडेम क्या करता है, मॉडेम आपका एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग करता है। और रिपीटर क्या करता है, नेटवर्क की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है या अगेन उसको पुनर्जीवित कर देता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एक्सेस पॉइंट इन ए वायरलेस नेटवर्क? वायरलेस नेटवर्क का पर्पज क्या है? तो एक क्या करता है, वायरलेस नेटवर्क का एक्सेस पॉइंट क्या करता है, आप लोग को एक कनेक्शन देता है बिटवीन वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्क के बीच में कनेक्शन देता है। ठीक है, इसको कहते हैं एक्सेस पॉइंट। जैसे आपने राउटर लगाया है अपने घर पे, ठीक, तो आपके मोबाइल पे आ रहा है नेटवर्क राउटर से वाईफाई, तो ये हो जाता है एक्सेस पॉइंट। तो बिटवीन वायर एंड वायरलेस नेटवर्क, ये वायर है, ये वायरलेस नेटवर्क है, उसके बीच में एक्सेस दे रहा है, उसको कहते हैं एक्सेस पॉइंट। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी यूज फॉर वाईफाई नेटवर्क? वाईफाई नेटवर्क का स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो आप लोगों ने देखा होगा अभी 5G डालने कभी कभी 2.4 GHz चलता है, कभी 5 GHz चलता है, 3.6 नहीं है, तो आपका होगा बहुत A and C। What is the name of unique identifiers assigned to network interface for communication and network? नेटवर्क संचार के नेटवर्क इंटरफेस को असाइन किया गया अद्वितीय पहचान करता क्या है? मतलब पहचान करता क्या है कि अद्वितीय मतलब कि इसके अलावा किसी दूसरे का नंबर वो होगा ही नहीं होगा। तो होता है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस कभी नहीं चेंज होता है और सभी चेंज होता है। मैक एड्रेस ये कंप्यूटर के लिए होता है और IMEI नंबर होता है किसके लिए? ये मोबाइल के लिए होता है। ठीक, सेम चीज है, वो भी मैक एड्रेस भी उसको भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल ओवर द इंटरनेट? इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफर करने के लिए हमने कई बार बताया फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP, ये FTP होगा इसमें। What does SSL stand for? SSL क्या होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर, इसको लिख लेना फुल फॉर्म। तो क्या करता है, हम लोग कोई भी इंटरनेट पर रिक्वेस्ट करते हैं कोई भी चीज, ठीक है, तो जब रिक्वेस्ट करते हो आप लोग तो वो इंटरनेट पे जाता है, इंटरनेट पे जहां भी जाएगा जो उसको भेज रहा है उसके बाद एक सर्टिफिकेट होता है कि हम इसी को प्रोवाइड करेंगे जो इसका एक्सेस मांगता है। तो इसको आपको पहले सर्टिफिकेट भेजेगा, वो सर्टिफिकेट आपको आ जाएगा, तब आप उसको एक्सेस कर पाओगे अदर चीजें। इसको कहते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर।
विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग, राउटिंग के लिए कौन सा जिम्मेदार है? तो इस राउटिंग मतलब अभी बताया था राउटिंग नेटवर्क, ये तो हमारा नेटवर्क लेयर में आता है। नेक्स्ट, तो ओएसआई मॉडल आप लोग समझ लीजिए। ओएसआई मॉडल क्या होता है? जब नेटवर्क इस मतलब कि कैसे कनेक्ट है, किस किस लेयर पे कौन कौन सी चीजें काम करती है, ये आप लोग को देखना है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला लेयर होता है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर मतलब कि जहां से नेटवर्क स्टार्ट होता है, ठीक है। फिजिकल लेयर में हो जाएगा कि केबल आप कनेक्ट कैसे है, 0101 के फॉरवर्ड में डेटा चल रहा है। फिर तो डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, कोई भी कनेक्शन है तो किस तरह कनेक्शन है, वाईफाई से है, इथरनेट से और केबल से, ठीक है। नेटवर्क लेयर में होता है कि बहुत बड़े डेटा को पैकेट में बांट देना, छोटे छोटे टुकड़ों में भेजा जाता है। जैसे हम लोग यूट्यूब चलाते हुए देखते हो कि छोटा छोटा धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो उसमें आईपी आ जाती है, ICMP आ जाती है, IP सेकेंडरी आता है, पॉकेट असेंबली आ जाती है, ठीक है। उसके बाद होता है कि सेगमेंटेशन, ट्रांसपोर्ट लेयर में ट्रांसपोर्ट में एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफर होता है। उसके बाद सेशन, सेशन मतलब कि दो जब कनेक्शन बने रहते हैं उनको कहते हैं सेशन। आप लोग कभी ना कभी बैंक वाला इंटरनेट बैंकिंग किया होगा तो उसमें देखेंगे थोड़ी देर सेशन रहता है, उसके बाद अपने आप बंद हो जाता है, ठीक, ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। और प्रेजेंटेशन में क्या होता है, कोई भी चीज़ को कंप्रेस करना, कोड में करना, इनक्रिप्ट करना, ये आता है। एप्लीकेशन लेयर में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स अपने आप चलता रहता है डेटा। ये होती है 7 लेयर। कोई पूछेगा और में कितने लेयर होती है? 7 लेयर। तो पहला नीचे से हम लोग गिनते हैं, पहला कौन सा लेयर था नीचे से? फिजिकल, फिर डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, ठीक है। APS याद करना और TNDP, ठीक। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल, ये होते हैं लिंक। और व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISP? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो आप लोग देखते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन से, आप जो कंपनीज नहीं होती हैं जो आप लोग को इंटरनेट देती हैं, रिचार्ज करते हैं, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, BSNL हो गया, एक क्या क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। जब आप लोग एक्सेस करते हैं कोई भी चीज़ को तो कहाँ पे जाता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगर आप रिचार्ज होगा तब वो इंटरनेट को एक्सेस होने देगा, नहीं तो नहीं होने देगा। इसी तरह आपका वापसी भी इसी तरह होता है, डेटा जाता आता इसी तरह है, ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है? जियो, एयरटेल, BSNL सब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। विच टाइप ऑफ IP एड्रेस इज असाइन मैन्युअली? मैन्युअली मतलब खुद से असाइन करना होता है, तो खुद से असाइन करना है। DHCP आप लोगों ने देखा होगा, डायनेमिक होता है, और इसको कहते हैं मैन्युअली मतलब खुद से असाइन करना, इसको कहते हैं स्टैटिक, स्टैटिक IP, ठीक है। और डायनेमिक में क्या होता है? DHCP होता है, डायनेमिक ये असाइन करता है, मतलब अपने आप, ऑटोमेटिक। D मतलब ऑटोमेटिक और S मतलब मैनुअली, मतलब खुद से लिखना पड़ेगा IP एड्रेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए नेटवर्क टोपोलॉजी? कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? तो अभी हमने देखा है ना, स्टार था, बस था, हाइब्रिड था, हाइब्रिड मतलब दोनों में, क्लाउड नहीं है इसमें, ठीक है। तो क्लाउड इसका आंसर होगा, क्लाउड, क्लाउड नहीं है, ठीक है। और सब ही हैं। क्लाउड में क्या होता है, कोई भी डेटा आपका है वो ऑनलाइन हो जाता है। जैसे आप लोग गूगल ड्राइव चलाते हैं तो गूगल ड्राइव क्या है? क्लाउड है। डेटा मतलब कि जब चाहे जब पा सकते हैं, अगर आपका इंटरनेट से कनेक्ट है तो वो आपका क्लाउड है। जो FB पे डेटा लोड होता है, WhatsApp पे डेटा लोड होता है, ये सब क्लाउड डेटा है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड इथरनेट केबल? स्टैंडर्ड इथरनेट केबल का मैक्सिमम लेंथ क्या होता है? मतलब कि इतना लेंथ हो कि ना ये नेटवर्क इसका कम हो ना इसका कुछ ज्यादा हो, ठीक है। इसको कहते हैं 100 मीटर मैक्सिमम, इतना हो जाता है। बढ़ा तो आप कितना भी सकते हैं, 500, 1000 कर सकते हैं, मगर इसमें क्या होगा, 100 मीटर में ये रहेगा कि आपका नेटवर्क का स्ट्रेंथ मजबूत रहेगा, सिग्नल्स सभी आएंगे
IPv6 स्टैंड बाय इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ठीक। IPv4 होता है, अब आ गया है नया IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन। ये कितने बिट का होता है? 128 बिट का, इसको याद रखना, 128 बिट का होता है IPv6। तो IPv4 कितना होता है? IPv4 ये होता है 32 बिट का, IPv6 128 बिट का, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। क्वेश्चंस बहुत कम ही पढ़े होंगे आप लोग, और ये आते हैं ट्रिपल-सी के एग्जाम में। हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन IPv6? 128, अभी हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ ए IP एड्रेस? मतलब IP एड्रेस के भी कई क्लासें होती हैं। क्लासें मतलब कि अलग अलग होती हैं। तो अगर ए है तो आपका IP एड्रेस लिखा होगा 1 से स्टार्ट हुआ होगा, 1 to 6 तक जाएगा। जैसे कोई लिख दे 125 + 192 + 0 + 1, तो किस में आ जाएगा? ये ए क्लास में आ जाएगा। 128 से 191 होगा तो वो बी क्लास में होगा, और 192 से 123 होगा सी होगा, और 224 से 239 डी, और 240 से 255 और एक्सपेरिमेंटल होता है। तो कोई कहेगा 127 तो ये IP एड्रेस नहीं है। 255 भी एक्सपेरिमेंटल है, जो हम लोग पुराना क्वेश्चन करें, तो वो IP एड्रेस नहीं होता है, सबनेट मास्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो हमारे लोग का इसमें पहला है ना, तो ए हमारा लोग का हो जाएगा पहला। इसका IP एड्रेस ए क्लास कौन सा है? तो ए इसमें आ जाता ना इस रेंज में, तो ए हमारा ये है। ए 172 किस में का है? इसको मान लो तो बी में, और 192 किस में का है? सी में, और 224 किस में का है? डी में, ठीक है। ऐसे हम लोग IP एड्रेस को आप लोग याद कर लेना, 1 से 126, ठीक। 127 किसी का IP नहीं होता है, इसको ऐसे भी याद रख लेना। और 128 से ये ए का हो गया, और 128 से 191 हो गया बी का, और 192 से 223 हो जाता है सी का, और 224 से 239 हो जाता है डी का, और उसके ऊपर 240 से 255 तक हो जाता है ई का। 255 के ऊपर कोई IP नहीं होती है, 255 256 नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग डिवाइस ऑपरेट्स ए डेटा लिंक लेयर? डेटा लिंक लेयर में कौन सा डिवाइस ऑपरेट करता है? डेटा लिंक लेयर मतलब सबसे नीचे फिजिकल लेयर में, तो उसमें काम करता है आपका हब या हब ही काम करता है, ठीक है। ये हब काम करता है। नेक्स्ट, ये एप्लीकेशन लेयर, इसमें कौन कौन सा काम करता है? डेटा लिंक लेयर में RJ45, HDS, फ्रेम, रेडले, TCP, ट्रांसपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, TCP, IDP, सिस्टम में से IP, SC, एप्लीकेशन में DNS, DHCP, ये सब काम करता है। व्हाट इज द पर्पज ARP? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस को रिजोल्यूट करता है, रिजोल्यूशन मतलब निकालना, एड्रेस को निकालना। तो इसमें क्या करता है? टू फाइंड मैक एड्रेस ऑफ डिवाइस, टू ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस, टू स्टेबलिश सिक्योर कनेक्शन, टू डिटेक्ट नेटवर्क एरर्स। इसका ये बात बता देंगे, इसका हमें भी नहीं आ रहा है अभी इस समय, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि गलत हम नहीं बताना चाहते आप लोग को। विच प्रोटोकॉल यूज फॉर रिमोट लॉगिन? रिमोट लॉगिन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? रिमोट लॉगिन के लिए टेलनेट। टेल मतलब दूरी, और नेट मतलब दूरी में चलने वाला। रिमोट लॉगिन मतलब आप यहाँ पे हैं और आपके घर पे आप घर पे हैं लखनऊ, और आपका जो है ऑफिस वाराणसी, तो आप लॉगिन करना चाहते हैं तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा? टेलनेट। टेल मतलब दूरी होता है, नेट मतलब चलने वाला, ठीक है। तो टेलीविजन जैसे टेलनेट, तो टेलनेट होगा। नेक्स्ट, विच डिवाइस यूज टू डिवाइड ए नेटवर्क इनटू मल्टीपल कोलिजन डोमेन्स? डोमेन्स में बात देता है, ये काम कौन से करता है? स्विच।
इसमें आप लोग को लिखना है स्विच। देखो इसमें अलग अलग बांटा गया है, देखो ये कितना ये, ठीक। तो इसको काम कर देता है स्विच। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेट? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, कन्वर्ट आईपी एड्रेस इनटू पब्लिक आईपी एड्रेस। प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस में चेंज करता है कौन सा? नेट, नेटवर्क एड्रेस रेजोल्यूशन। नेक्स्ट, व्हाट इज सबनेट मास्क यूज फॉर? सबनेट मास्क क्यों यूज होता है? टू डिवाइड करता है आईपी नेटवर्क को मल्टीपल सब नेटवर्क में, ठीक। सब नेटवर्क में चेंज करने के लिए सबनेट मास्क का यूज होता है। इसमें कौन सा प्रोटोकॉल नेटवर्क प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है? नेटवर्क प्रबंधन के लिए तो अभी हमने इसके बारे में बात की थी, SNMP नेटवर्क प्रबंधन, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म याद रखना, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है। यूज फॉर प्रोटोकॉल मैनेजिंग मॉनिटर करना नेटवर्किंग डिवाइसेस। इसमें कौन सी का है? सी अभी हमने बताया सी है, देखो 92, ये आ जाएगा 192 वाला आपका सी का है। ए इसमें आंसर सही है, ए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज आई मैप? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज आई मैप होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, आई मैप, ठीक। इसमें समझाने के बाद इसका फुल फॉर्म याद रखना है, नहीं तो क्लास लंबी हो जाएगी समझाते समझाते, और आपका एग्जाम भी जल्दी ही है। इसको फुल फॉर्म याद रखना। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स केबल ओवर कॉपर केबल? कॉपर केबल से फाइबर ऑप्टिक्स केबल में क्या होता है कि डेटा ट्रांसफर फास्ट होता है, इसलिए ये फाइबर ऑप्टिक्स केबल ज्यादा लगे। फाइबर ऑप्टिक्स केबल में कोई भी रे या किरण जाती है तो ऐसे इसमें लड़ती है, किस में लड़ती है, क्या कहते हैं, इसके क्रॉस सेक्शन पे ऐसे ऐसे चलती जाती निकल जाती है, ठीक है। ऑप्टिक केबल देखे होंगे तो आप लोगों का केबल इस तरह होता है, ये देखिए फाइबर ऑप्टिक्स। तो इसमें फास्टर डेटा ट्रांसमिशन, ए इसमें सही है। कौन सा? फास्टर डेटा ट्रांसमिशन। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर फॉर HTTP? देखो हमने जो छोड़ दिया था HTTP, इसमें यहाँ देखो 443 इसका नंबर है। तो इसी तरह बहुत सारा है, देखिए यहाँ पे फाइल ट्रांसफर के लिए 2021 प्रोटोकॉल यूज होता है, पोर्ट नंबर SSH के। तो आपको फाइल ट्रांसफर वाला याद रखना है, टेलनेट वाला याद कर लेना है 2023, FTP के 2021 20, और आपको HTTP का याद रखना 80 और HTTPS का याद रखना 443, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फाइल FTP का याद रखना है 20 और 21 है, क्या है? पोर्ट नंबर। टेलनेट का आपका नंबर है कौन सा? 23, और HTTP का है 80, ठीक है। और HTTPS सिक्योरिटी आ जाएगी तो 443। इतने याद रखिए, इससे ज़्यादा आपका नहीं आएगा, तो बहुत सारे। कौन सी नेटवर्क टेबलबाजी सभी नोड्स को एक केंद्रीय के बस जोड़ते हैं? तो आप लोग को याद है कि स्टार जो नेटवर्क था उसमें एक केंद्रीय नोड था, वो सभी को जोड़ती है आपस में, ठीक है। ये सेंट्रल नोड, ये इससे जोड़ती स्टार, ठीक। ये हो जाता है सेंट्रल नोड, ठीक है। इसमें स्टार आएगा, बस सीधी रेखा होती है सेंट्रल नोड से इसको। तो बैकबोन, उसमें क्वेश्चन पूछे बैकबोन कौन सी होती है, तो उसमें बस रिंग में सभी एक दूसरे जुड़े होते हैं, कोई भी नोड एक दूसरा नोड आपस में जुड़ा होता है। मेश में काफी भीड़ भाड़। विच नेटवर्क टाइप इज यूज्ड फॉर पर्सनल डिवाइस है? तो आपने बताया पर्सनल डिवाइस, हॉटस्पॉट, ये सब आपका किसमें आता है? पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ POP3? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, इसको याद रखना है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ठीक है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, POP3 को। नेक्स्ट, विच डिवाइस फॉरवर्ड डाटा पैकेट बिटवीन नेटवर्क? डेटा पैकेट्स को नेटवर्क के बीच में भेजती है, ये होता है आपका डेटा नेटवर्क। जब पैकेट की बात होती है तो राउटर, ठीक है, राउटर। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइवेट पर्पज ऑफ गेटवे? गेटवे मतलब
connect to connect टू डिफरेंट नेटवर्क, ये वाला है ए वाला, ठीक है। इसी में एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन छूट रहा है, ये वाला, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी आईपी। इसको टीसीपी का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये एप्लीकेशन लेयर में यूज होता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। और इंटरनल वेब पेज को एक्सेस करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, HTTP हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अभी बताया गया है, ठीक है। व्हाट इज द आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस यूनिक आइडेंटिफायर टू कम नेटवर्क डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस को यूनिट को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ DNS, वही डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है। आपने क्या किया यहाँ पे www.google.com भेजा, फिर वो क्या करता है एक नंबर असाइन कर देता है, ठीक है, आईपी एड्रेस, ये है आईपी आ रहा है, आज आपको यहाँ पे डेटा मिल रहा है, ठीक है। इसे कहते हैं कन्वर्ट डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस, ये डोमेन नेम हो गया और ये आपका आईपी एड्रेस यहाँ मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। वाईफाई फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी। व्हाट इज द IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, वही IPv6 का इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। नेक्स्ट, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन IPv4, 32 बिट अभी बताया गया है, और उसमें कितना होता है IPv6 में 28 बिट, IPv6 में 28 बिट, IPv4 में 32 बिट। इसमें क्या होते हैं, कनेक्शन बहुत ज़्यादा बनते हैं IPv6 में, इसमें थोड़ा कम कनेक्शन बनते हैं बस। वायर्ड इथरनेट में कौन सा केबल यूज किया, वायर में होता है ट्विस्टेड पेयर केबल यूज किया था, ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड मतलब मुड़ा हुआ, पेयर जोड़ा, दो केबल के तो मुड़े हुए जोड़े होते हैं। एक कोएक्सियल केबल होता है, ये आपका जो आप DTH वगैरह घर पे लगाते हैं डिश टीवी, उसमें कोएक्सियल केबल होता है। इसमें क्या होता है, ईथरनेट में ट्विस्टेड पेयर केबल होता है। व्हाट इज डज पिंग कमांड। पिंग क्या करता है, दो डिवाइस के बीच में कनेक्शन को दिखाता है, कितना टाइम लग रहा है, कितनी देर में हमारा कनेक्शन आ रहा है, चेक कनेक्टिविटी बिटवीन टू डिवाइसेस, पिंग कमांड का यूज होता है। ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कम से कम आपको 15 से 20 क्वेश्चन आ जाएंगे SSC के पेपर में, तो इसलिए इसको एक बार और 2 बार इसको देख लीजिएगा तो आपको एकदम रट जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच लेयर ऑफ एसआई मॉडल इंश्योर रिलायबल डाटा ट्रांसफर रिलायबल करता है। हमने कहा ना ट्रांसपोर्ट लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये रिलायबिलिटी करता है। रिलायबल मतलब कि डेटा जिस डिवाइस से एक्सेस मांगा गया उसी डिवाइस को डेटा जा रहा है, इसलिए ट्रांसपोर्ट लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए, पहला फिजिकल, जिसमें वायर की बात होती रहती है कि वायर कौन सा लग रहा है कौन नहीं है। दूसरे बात होता है डेटा लिंक लेयर, इसमें स्विच आ जाता है, राउटर आ जाते हैं छोटे वाले, ठीक है, राउटर नहीं मैक एड्रेस के लिए, तो मैक मतलब स्विच के लिए। नेटवर्क में आता है राउटर वगैरह, पाथ किस साइड से किस तरह डाटा जाना है। ट्रांसपोर्ट में रिलायबिलिटी की मतलब जो डेटा मांग रहा है उसी के पास डेटा जाना है। सेशन में सेशन बना दिया जाता है कि उस समय के लिए लोग बात करते हैं, उसके बाद सेशन खत्म हो जाता है। प्रेजेंटेशन में एक दूसरे को दिखाते हैं क्या हो रहा है, और एप्लीकेशन में जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं वो, जैसे अभी आप देख रहे हैं तो वो आपका एप्लीकेशन लेयर है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। VoIP का फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवाइसेस। आप लोग बताओगे 7 डिवाइस से ज्यादा आप लोग ब्लूटूथ में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं।
7 डिवाइसेस, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रॉक्सी सर्वर, अभी बताया गया प्रॉक्सी सर्वर का क्या होता है, एक्ट एज ए इंटरमीडिएट बिटवीन यूजर एंड इंटरनेट, ठीक है। इस इंटरनेट को लग रहा है कि प्रॉक्सी सर्वर हमसे यही बात कर रहा है, मगर हम लोग डायरेक्ट एक्सेस को कर रहे हैं, मगर बीच में इंटरमीडिएट प्रॉक्सी सर्वर है, ठीक है। इंटरमीडिएट मतलब बीच का। विच प्रोटोकॉल यूज फॉर सिक्योर वेब, सिक्योर करने के लिए HTTPS अभी बताया गया है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 4G नेटवर्क, 4G नेटवर्क का मैक्सिमम स्पीड क्या होता है, इसका अर्थ है मैक्सिमम स्पीड 100 Mbps, 4G नेटवर्क का 100 Mbps, 4G 100 Mbps। 5G का आप लोग सर्च करना। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फायरवॉल, फायरवॉल क्या होता है, आपको कोई भी डेटा जा रहा है, आपका डाटा सिक्योर होकर जा रहा है, प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस टू ए नेटवर्क। सार्वजनिक आईपी एड्रेस का उदाहरण, सार्वजनिक आईपी एड्रेस 8.8, 8.8, ये आपको याद रखना है, ठीक है। व्हाट इज द डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर क्लास बी, क्लास बी में आप देखते हैं कब से स्टार्ट होता है, पहले में क्लास ए का सबनेट मास्क क्या होता है, ये देखना, क्लास ए में पहला वाला ध्यान दिया जाता है, तो 255.10000 ऐसा था, और बी में होता है 255.255.0 फिर 0, और सी में होता है 255 फिर 255 फिर 0, और डी में होता है 255 पूरा, तो आपका बी आंसर सही होगा, ठीक। ये है ए के लिए, ये है बी के लिए, ये है सी के लिए, ये है डी के लिए, ठीक है। इसका सबका अलग अलग है सबनेट मास्क। व्हाट डज मैक इन मैक एड्रेस टाइम, मैक तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल अभी बताया गया है, मोबाइल कंप्यूटर में मैक होता है और मोबाइल में होता है IMEI नंबर, ठीक। इसको भी IMEI फुल फॉर्म लिख लो, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। इंटरनेशनली एक नंबर होता है सिर्फ। विच लेयर ऑफ मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन कौन सा करता है, डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर कौन सा है, सेकंड लेयर है आपका। तो फिर से लेयर एक बार याद कर लेते हैं, ठीक है। फिर से एक बार लेयर याद कर लेते हैं हम लोग। पहला लेयर कौन होता है, फिजिकल, दूसरा डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क, फिर ट्रांसपोर्ट, कितना हो गया 4। उसके बाद होता है ट्रांसपोर्ट सेशन, प्रेजेंटेशन, फिर एप्लीकेशन, ठीक। APS TNDP। तो इसमें होता है डाटा लिंक लेयर में और साइड मॉडल की त्रुटि पहचान होती है, त्रुटि मतलब क्या गलती है। व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर FTP, अभी बताया गया है 2021, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है CCC के उसमें, ठीक है। नेक्स्ट, FTP के लिए 2021, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी ज्यादा क्वेश्चन होंगे, थोड़ा बोरियत महसूस होने तो नहीं लगी है आप लोग को, आप लोग थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए ऐसे ऐसे करके गला वगैरह, तो आपको बोरियत नहीं महसूस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कौन सा है, जिसमें वायर ना हो। तो कौन सी वायरलेस, वायरलेस मतलब कौन सा है, ये
ब्लूटूथ आपका वायरलेस है। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल यूज फॉर ईमेल ट्रांसमिशन, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है? ईमेल मतलब मेल, तो सिंपल मेल ट्रांसफर SMTP। अगला, कौन सा नेटवर्क बड़े भौगोलिक क्षेत्र, बड़े मतलब बहुत बड़े एरिया में, उसको कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, इसी को कहते हैं इंटरनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ फास्ट इंटरनेट नेटवर्क? मैक्सिमम स्पीड क्या है? इथरनेट का है, तो इथरनेट का मैक्सिमम स्पीड होता है 100 Mbps। 100 Mbps। व्हाट इज द पर्पस ऑफ DHCP? वही डायनेमिक मतलब जो अपने आप मतलब ऑटोमेटिकली असाइन करता है